हिडन सीक्रेट ऑफ हाईली रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। आज का टॉपिक है ये वेबिनार का। ओके, व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ हाईली रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। अब सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि सो मेनी पीपल आस्क मी, हे भूपेंद्र, ये रिच एंड सक्सेसफुल मैं क्यों बन जाऊं ये रिच एंड सक्सेसफुल। सभी की डिजायर है, मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत रिच बनना, ये करना है, वो करना है, गाड़ियां चाहिए, बंगला चाहिए। अरे डिजायर के हिसाब से एक्शन किधर है? डिजायर के हिसाब से एक्शन किधर है? सर ऐसा कोई फॉर्मूला बना दो। वो ट्रेनर तो मुझे बोल रहा है कि 1 साल में मिलियनर बन जाएगा, वो तो सर मुझे बता रहा है कि 5 साल के अंदर मिलियनर बन जाएगा। सर आप भी बता दीजिए। मैं कहता हूं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आप 1 साल में मिलियनर बन सको। अगर कोई आपको बोल रहा है 1 साल में मिलियनर बन जाएगा तो हाँ, लॉटरी सिस्टम में पॉसिबल है, कभी कभी जुआ निकल सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग, अगर मैं बात करूं आप में से जितने भी लोग हैं, वो सभी लोगों को मिलियनर बनाने की इट इज अ प्रोसेस दोस्तों। किसी को 3 साल लगेंगे, किसी को 5 साल लगेंगे, किसी को 15 साल लगेंगे। डेफिनेटली 1% 1 साल में भी बन सकता है, लेकिन हमें लार्जली 99% लोगों के लिए काम करना है। इज दैट करेक्ट और नॉट? यस, 99% लोगों के लिए। मैं एक बार बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर मेरे टीचर के पास गया। हे टीचर, आई वांट टू बिकम मिलियनेयर यार, मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है, 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूं और मेरे प्रोग्राम में अभी भी 1 लाख आदमी आ रहा है, कभी 5 आदमी आ रहे हैं, कभी 5 लोगों को लाने के लिए महीना भर एफर्ट डालना पड़ रहा है। हाउ वुड आई रियली बी एबल टू सेल? मैं तो कैसे बनूंगा? तो उन्होंने मुझे एक ही चीज कही, भूपेंद्र, आर यू फोकसिंग ऑन योर वर्क और आर यू फोकसिंग ऑन द नंबर? Are you focusing on the work or are you focusing on the number? मैंने कहा what does that mean? बोला कि तू तेरे काम पे काम करेगा, तू तेरे काम पे फोकस करेगा, तेरा काम बहुत जबरदस्त होगा तो नंबर बढ़ेगा, या नंबर पे फोकस पड़ेगा तो काम बढ़ेगा। तो मैंने उनको एक आर्गुमेंट दिया। मैंने कहा सर, मैंने हमेशा देखा है गोल सेटिंग का पावर। जब मैं गोल सेट करता हूं, बड़ा गोल सेट करता हूं और उस गोल को सेट करता हूं तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, इसलिए नंबर पे भी तो फोकस करना है। बोले यस ऑफ कोर्स यू नीड टू फोकस ऑन नंबर, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? Are you really busy working? वर्क कर रहा है, वर्क पे फोकस कर रहा है, साथ में नंबर पे फोकस करेगा तो चलेगा, लेकिन वर्क कम्स एज अ प्रायोरिटी। दोस्तों, मिलियनर बनने के लिए शॉर्टकट्स नहीं है। यस, आप कौन सा बिजनेस चूज करते हो, दैट कैन बी द शॉर्टकट। ओके, कई लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में चले जाओ, जल्दी बिलियनर बन जाओगे। मुझे बताइए कितने लोग स्टॉक मार्केट कर रहे हैं और बिलियनर है? कितने लोग स्टॉक मार्केट में हैं और बिलियनर है? यस, स्टॉक मार्केट में आप अगर अच्छे से दिमाग से लगाओ तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो फॉर श्योर। और अगर आप उसके कीड़े हो, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो, आप बहुत ही ज्यादा उसको एनर्जी डाल सकते हो, डेफिनेटली यू कैन अर्न क्रोर्स इन दैट। ओके, क्रोर्स उसमें कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों, मिलियनर बनने का सेट फॉर्मूला है और वो सेट फॉर्मूला है, उसको आपको समझना पड़ेगा। मिलियनर बनने के लिए काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिलियनर बनने के लिए थोड़ा जलना पड़ेगा। यू नो, रोशनी चाहिए, रोशनी चाहिए तो दिए में तेल भी चाहिए, दिए की बाती भी चाहिए और दिया भी जलाना पड़ेगा आपको। मैं तो दिया हूं, जलूंगा। अरे भैया, बिना तेल के तू नहीं जल सकता, तेल चाहिए उसमें, फ्यूल चाहिए उसमें। अच्छा, फ्यूल आ गया, दिया आ गया तो भी जलोगे क्या? नहीं जल पाओगे। उसमें बाती भी चाहिए, उसमें कोई ना कोई स्किल चाहिए, उसमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। तो फ्यूल है आपका इमोशन, फ्यूल है आपकी एनर्जी, फ्यूल है आपका एक्साइटमेंट, फ्यूल है आपका जोश, फ्यूल है आपका जुनून, फ्यूल है वो लक्ष्य शायद जहां पे आपको जाना है। लेकिन बाती है आपकी स्किल, ऑलराइट, आपकी स्किल। और स्किल है, बाती है, फ्यूल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक स्पार्क तो चाहिए ही चाहिए, ऑलराइट। और वो स्पार्क किसी न किसी इंसिडेंट से आती है, किसी न किसी इंस्पिरेशन से आती है, किसी न किसी कोच के कारण आती है, कोई ना कोई जलालत के कारण आती है, कोई ना कोई बहुत ही नेगेटिव इंसिडेंट या पॉजिटिव इंसिडेंट के कारण आती है। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आपको चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ टू बिकम हैप्पी, रिच एंड सक्सेसफुल। इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। कितने लोग रिच बनना चाहते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यू नो, आप में से कई लोगों ने मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अटेंड किया है। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में मैं सिर्फ बात करता हूं कि हाउ यू कैन रियली, आप में से हर आदमी कैसे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रह जाए, कैसे उसके स्ट्रेस फ्री हो जाए, कैसे वो अपनी ऊर्जा राइट चीजों में दे। लेकिन जब बात आती है हमारे मिलियनेयर इस प्रोग्राम की, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, वो है पैसा। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू बिकम रिच? कम ऑन। और मेरी बात अभी तक कितने लोगों को समझ में आई? रेडी टू सरेंडर मोर देन 100%। वाओ, दैट्स अ ग्रेट वन चुनीलाल, आई अप्रिशिएट दैट। हमें बनना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं रिच रिच रिच। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, सबसे पहले मुझे ये बताइए, 95% से ज्यादा लोग रिच क्यों नहीं बन पाते, जबकि जिंदगी भर वो रिच बनने का सपना देखते हैं। यू नो, हमने तो सुना है बचपन से सपनों की पावर बहुत है, लेकिन हर एक आदमी जो भी आपसे जिससे भी आप टकराएं, वो क्या बात करता है? अरे यार, बहुत पैसा चाहिए यार, बहुत, एक बार पैसा आ गया ना तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं लैंड ले लूंगा, मैं बिल्डिंग ले लूंगा, मैं होटल बना दूंगा, मैं पार्क्स बना दूंगा, मैं पैसिव इनकम कमाऊंगा, मैं सोते सोते इनकम कमाऊंगा। लेकिन बनता क्यों नहीं है? एक एवरेज आदमी मिलियनेयर बनता क्यों नहीं है? आई रियली वांट टू नो दैट। आप खुद बताइए और लेट्स पार्टिसिपेट, लेट्स टेक इट एज अ वर्कशॉप। क्यों नहीं बनता एक एवरेज आदमी मिलियनेयर? व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कंसिस्टेंसी। कोई कहता है कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, ऑलराइट, कोई कहता है कंसिस्टेंसी नहीं है। ओके, उसके अलावा क्या है? व्हाट इज द अदर रीजन? व्हाट इज द अदर रीजन कंसिस्टेंसी के अलावा? बताते जाएं। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। नो फोकस। कोई कहता है एक्शन नहीं है, कोई कहता है बिलीफ नहीं है, कोई कहता है बिलीफ नहीं है, कोई कहता है रिस्क कैपेसिटी नहीं है, ऑलराइट। डिजायर इज शैलो, डिजायर इज शैलो अंटिल द डिजायर इज नॉट डीप और बर्निंग और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, इट डजंट वर्क। एब्सोल्युटली। हैबिट, लेजी है, ओके, यप्स, हैबिट नहीं है, पर्सनल नहीं है, यू नो, बड़ी सोच नहीं है। आप लोगों ने सभी ने सही कहा। यू नो, मैं थोड़ा सा एक अलग आंसर आपको देना चाहूंगा। वैसे तो आप सभी लोगों ने जो कहा है वो सही है, लेजी भी है, डिजायर भी डीप नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं ट्रेनर बनाऊं, ओके, अब मुझे पता है कि इस ट्रेनिंग की जर्नी में कई सारी चीजें वर्क करी, ओके, कई सारी चीजें वर्क नहीं की, नॉट वर्कड, ऑलराइट। कई जगह पे मुझे धोखे मिले, नॉट वर्कड, ओके, कई जगह पे मुझे धोखे मिले, कई जगह पे मुझे चैलेंजेस आए, कई जगह पे मुझे कौन सी जगह, मतलब मैंने आज 2009 से मैं ट्रेनर हूं, 2010 में मैंने जॉब छोड़ी और उसके बाद फुल टाइम इसमें आया। मतलब 9 में 1 साल मैंने जॉब के साथ साथ किया, तो मुझे ये पता है कि जॉब के साथ साथ करने में क्या इशू है। मैंने स्क्रैच से शुरू किया, तो मुझे ये पता है कि स्क्रैच से कैसे शुरू करना है। मैंने कोचिंग भी ली, नहीं भी ली, कोचिंग लेने के क्या फायदे, कौन सी कोचिंग नहीं लेनी है ये भी सीखा, कौन सा बिजनेस नहीं करना है, कौन सा नहीं करना है, कहां पैसा डालना है, कहां नहीं डालना है, कौन सी स्टुपिडिटी बिल्कुल नहीं करनी है, ये सारी चीजें मैंने सीखी, राइट। सो मेनी थिंग्स वर्क फॉर मी
एंड मेनी थिंग्स डिड नॉट वर्क। एंड ये करते करते आई जस्ट हैव अ फॉर्मूला कि भैया ट्रेनिंग के फील्ड में ये करोगे तो रिजल्ट मिलना ही है, और ये नहीं करोगे तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, और ये करना ही नहीं है, ये डेडली है, ये सिन है, ये क्राइम है ट्रेनिंग के फील्ड में। ओके, सो मैंने अपनी लाइफ का एक फॉर्मूला बनाया है, या अपने ट्रेनिंग के स्टाइल से एक फॉर्मूला बनाया, क्योंकि फॉर्मूला कौन दे सकता है? आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में सक्सेसफुल है तो वो फॉर्मूला बता सकता है अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर को, बेटा क्रिकेट में सक्सेसफुल होने का ये फॉर्मूला है। आज अमिताभ बच्चन अगर एक्टिंग में सफल है तो वो अपने बेटे को या मुझे या किसी को भी बता सकते हैं अपने फॉर्मूला बताने के बाद भी अगर बेटा फॉलो ना करे तो बात अलग है, राइट? आज अगर मोदी जी पॉलिटिक्स में सफल है तो कहीं ना कहीं वो बता सकते हैं कि पॉलिटिक्स में आके क्या क्या करना है जिससे कि आप आगे जा सकते हो। आज अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, इवन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी बता सकता है पॉलिटिकल में वो 2 साल के अंदर कैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गए। यू लाइक इट और नॉट, आई मीन हम लोग यहाँ पे इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि लाइक कौन करेगा डिसलाइक कौन करेगा। अगर आज मैं श्री रविशंकर जी का चेला हूं तो मे भी धीरे धीरे वो मुझे बता सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे सफल होना है। ओके, फॉर्मूला है, हर चीज का एक फॉर्मूला है, राइट? तो फॉर्मूला कौन बता सकता है? जो ऑलरेडी सफल है, जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, जिसने मिलियन कमाया, जिसने बिलियन कमाया। और आपके पास अगर फॉर्मूला आ जाए, मैं आपसे पूछता हूं, इनफैक्ट मैं क्या जिम रॉन करके दुनिया के सबसे बड़े स्पीकर हुए और आज एंथनी रॉबिन्स उनके शिष्य रहे, और एंथनी रॉबिन्स भी आज ये बात करते हैं, वो बोलते हैं सक्सेस लीव्स क्लूज। सफलता के कोई ना कोई क्लू होते हैं, यानी कि क्लू मतलब फॉर्मूला, राइट? सिंपल। क्योंकि देखिए, मैंने कोई अच्छी बिरयानी बनाई या मैंने कोई अच्छी डिश बनाई, पनीर टिक्का बनाया, और वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डिश है, और मैं हर बार बनाता हूं तो वो वर्ल्ड की बेस्ट बनती है, और मैं आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से बताता हूं कि मैं इतनी ही हल्दी डालता हूं, इतना ही मसाला डालता हूं, इतना ही पनीर लेता हूं, इतना ही देर उसको सेकता हूं, इसी तरह के पैन में बनाता हूं, इसी तरह का गैस का आंच रहता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी पूरी सिस्टमैटिक तरीके से, और एग्जैक्टली हूबहू आपने उसे फॉलो करी। कैन यू ऑल्सो प्रिपेयर द सेम डिश? 100% यस। ओके, आज अगर मैं किसी भी ओलंपिक प्लेयर से ट्रेनिंग लेता हूं ओलंपिक में जाने के लिए क्या करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप वो जो कहता है वो पूरी दिल से, शिद्दत से, बिना डिविएशन के 100% फोकस से फॉलो करता हूं, चांसेस आर वेरी हाई कि आई कैन ऑल्सो गो टू द ओलंपिक। चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि मैं भी ओलंपिक में जा सकूं। So दोस्तों, सक्सेस लीव्स क्लूज। द प्रॉब्लम इज 90% ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू बिकम बिलियनियर क्योंकि फॉर्मूला इज मिसिंग। ओके, फॉर्मूला इज मिसिंग। अच्छा, फॉर्मूला क्या है बिलियनियर के लिए? फॉर्मूला क्या है? सो 99% लोग या 95% लोग कह लेते हैं, 99% कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, 95% लोग जिंदगी में कभी भी इस फॉर्मूला को डिकोड नहीं कर पाते। ओके, फॉर्मूला के कई सारे पार्ट्स हैं, राइट? ये 95% लोग कहते हैं मैं सफल नहीं हूं, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। दिन रात वो पैसे की माला जपते हैं, सुबह उठते हैं वो ऐसे लोगों की वीडियो देखते हैं जिसने कार खरीद ली, जिसने गाड़ी खरीद ली, जिसने ये कर लिया, जो सेलिब्रिटी है, जो वो शाहरुख खान का वीडियो देखेंगे, वो सलमान खान का वीडियो देखेंगे, अमिताभ बच्चन का देखेंगे, कपिल शर्मा का देखेंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे, सीआईडी देखेंगे, क्राइम पेट्रोल देखेंगे, और सपना देखेंगे किसी दिन मेरे पास भी ऐसा घर हो, किसी दिन मेरे पास भी ऐसी लाइफस्टाइल हो, ओ देखो उसने क्या कर दिया, अरे बिल गेट्स का तलाक हो गया, उनको ये न्यूज जरूरी है, अरे ये देश की पॉलिटिक्स में क्या हो। उन लोगों को ये सब चाहिए और उनको टॉप पे भी जाना है, उनको सारा मसाला चाहिए, उनको सारा एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको सारी खबरें चाहिए, उनको नया गाना रिलीज होते ही पता होना चाहिए, उनको नई मूवी रिलीज होते ही पता होना चाहिए, उनको किसने आईएमए के खिलाफ क्या बोल दिया, बाबा रामदेव ने क्या बोल दिया, आईएमए ने क्या बोल दिया, ये पूरी डिबेट का विश्लेषण चाहिए, उनको पता होना चाहिए सुशांत मर्डर केस में क्या हुआ और रिया चक्रवर्ती ने क्या किया और सुशांत के दोस्त ने क्या किया या उसकी बहन ने क्या बोला या उसके वकील ने क्या बोला, ये सारा उन्हें पता होना चाहिए, और अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हुआ और कंगना रनौत ने क्या किया, ये सारी चीजें उनको सब पता होना चाहिए। ये 95% लोग दिन रात सपना देखते हैं मिलियनर बनने का। आप मुझे बताइए, इन लोगों को जो सारी चीजें पता रखते हैं, कितने परसेंट चांसेस है कि वो मिलियनर बनेंगे? कितने परसेंट चांसेस है? कितने परसेंट चांसेस है? टेल मी दैट। मैं आपको बता देता हूं 0%। 0%। ये 95% लोग एक चीज करते हैं, ये 95% लोग एक और चीज मान के चलते हैं। ये बिलियनर बनने के लिए क्या करते हैं ये मैं बता देता हूं। ये कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल कोर्स या डिग्री, जैसे कि आर्किटेक्चर, जैसे कि एमबीबीएस, जैसे कि इंजीनियरिंग, जैसे कि एमबीए, जैसे कि और क्या, साउंड इंजीनियरिंग, आजकल तो बहुत सारे फील्ड हो गए, ग्राफिक डिजाइन, साउंड इंजीनियरिंग, कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री ये लेते हैं सभी लोग। ओके, ये सब लोगों का फॉर्मूला फिक्स है। इन लोगों का फॉर्मूला, पहले ये समझ लेते हैं कि गलत फॉर्मूला कौन सा है, गलत फॉर्मूला से गलत रिजल्ट होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे अगर बेस्ट बॉक्सर बनना है, दुनिया का मोहम्मद अली के रिकॉर्ड को तोड़ना है, और मैं रात सुबह 8-9 बजे तक सोऊं, रात को 2 बजे तक मूवी देखूं, सोने के बाद भी 10-15 चपाती पेल के खा लूं, और उसके बाद एक्सरसाइज के नाम पे कुछ ना करूं, और बॉक्सिंग के नाम पे अपने एक बॉक्सिंग बैग लटका के उसको 2 पंच दिन भर में मार लूं, विल आई बी एबल टू बिकम द बेस्ट बॉक्सर और चैंपियन बॉक्सर? नेवर। उल्टी चीज करके उल्टा ही रिजल्ट आने वाला है। नाउ द फॉर्मूला इनका क्या है? फॉर्मूला नंबर 1, इनके फॉर्मूला का पार्ट है टेक्निकल एजुकेशन ले लो। और इनके पेरेंट्स, इनके आसपास के लोग भी कहते हैं बेटा देख टेक्निकल पढ़ाई पे बिल्कुल जोरदार है, तू कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट कर, तू ये कर, तू वो कर, उसको सारी दुनिया भर की टेक्निकल पढ़ाई उसको करवा देंगे, उसको लॉयर बना देंगे, लॉ करवा देंगे, तू बस टेक्निकल पढ़ाई कर। और पढ़ाई करके तेरे को पता है कितना परसेंट मार्क्स लाना है? तेरे को पढ़ाई करके तेरे को 80% या 90% तो आज की डेट में तेरे को लाना ही लाना है। यानी कि टेक्निकल स्टडी, उसके बाद अच्छे मार्क्स, और उसके बाद मार्क्स के बाद की जिंदगी क्या है? मार्क्स के बाद गेट ए जॉब। तेरे पापा को जॉब मिली, तेरे भैया ने जॉब की, तेरे दादाजी ने जॉब की, तेरे नाना जी ने जॉब की, तेरे मामा जी जॉब में है, तेरे मौसा जी जॉब में है, तेरे को क्या करना है? एक जॉब लेनी है।
और जॉब के साथ साथ तुझसे एक्सपेक्टेशन है कि जॉब के साथ साथ तू थोड़ा बिजनेस माइंड बन जा और थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके एक प्रॉपर्टी ले फिर दूसरी ले, और तेरे से ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन 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 तू जब जॉब करेगा उसके 2 सालों या 3 सालों के अंदर अंदर हम लोग तेरी शादी करेंगे। जॉब के बाद शादी करेंगे, लेकिन फिर भी तेरे को पैसा बचा के एक फ्लैट तो लेना ही है। शादी के बाद तुझे एक फ्लैट लेना है। अब फ्लैट के लिए तेरे पास पैसा नहीं है तो तू ईएमआई पे लोन ले, ब्याज ले, जो करना है कर। तेरी सफलता नापी जाती है कि तूने शादी के बाद कितने साल बाद तूने फ्लैट लिया। ओके, उससे तेरी सफलता नापी जाती है। अब तू जैसे तैसे तूने या तेरी वाइफ ने दोनों ने मिलकर जैसे तैसे फ्लैट ले लिया, तो फ्लैट लेने के बाद अब तुझसे एक्सपेक्टेशन है कि या तो फ्लैट पहले हो जाए या फिर तेरे से एक्सपेक्टेशन है कि यू नीड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 बेबी, एक बेबी हो या 2 बेबी हो। और अब तेरे से एक्सपेक्टेशन है कि यू नीड टू सेंड हिम टू ग्रेट स्कूल, गुड स्कूल नहीं, ग्रेट स्कूल। कंट्री या सिटी का सबसे महंगा स्कूल में अगर तेरा बच्चा नहीं गया तो मतलब तू नालायक है, मतलब तेरे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि तू नकारा है, तेरी सफलता बिल्कुल बेकार है दोस्तों। और बच्चा, शादी, फ्लैट, अब आती है बारी, कई बार फ्लैट के पहले आ जाती है कार की, और फिर पूरी दुनिया घूमने जा रही है तो 1-2 हॉलीडेज की बारी आ जाती है। एंड अब तक आपकी एज हो चुकी है 40। ऑलराइट, ये सारे प्रॉब्लम करते करते आपकी एज हो चुकी है 40। ऑलराइट, अगर आपकी वाइफ भी सपोर्टिव निकली और उसने भी अच्छा कमाना शुरू किया तो पॉसिबिलिटी है कि 40 की एज तक आते आते आप शायद एक और फ्लैट या एक और प्लॉट या ज्यादा कुछ और थोड़ा बहुत अरेंजमेंट, थोड़ा बहुत गोल्ड शोल्ड खरीद पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब ये पूरा फॉर्मूला समझ लिया। टेक्निकल डिग्री ले, टेक्निकल डिग्री लेने के बाद तू कम से कम 80 to 90% ला, उसके बाद एक जॉब कर, उसके बाद शादी कर, उसके बाद फ्लैट ले, उसके बाद बेबी कर, उसके बाद ग्रेट स्कूल में जा, उसके बाद कार खरीद और उसके बाद हॉलीडेज पे जा। नाउ इज दैट अ सक्सेस फॉर्मूला? टेल मी दैट, इज दैट अ सक्सेस फॉर्मूला? नहीं है। सो नाउ आई एम श्योर आप में से हर एक आदमी ये जानना चाहता है व्हाट इज द सक्सेस फॉर्मूला, राइट? व्हाट इज द सक्सेस फॉर्मूला? ये कुएं के मेंढकों का फॉर्मूला है, कुएं के मेंढक का फॉर्मूला है ये। एक मेंढक जैसा कर रहा है, बाकी मेंढक दूसरे वैसे करेंगे। गलती से एक मेंढक बाहर निकल गया कुएं से और हेलीकॉप्टर में बैठ के दुनिया देख के आ गया तो बाकी के मेंढक को आके वो बताता है, अरे सुन सुन सुन, सफल होने के लिए पहले बिजनेस स्टार्ट करना है भाई, बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस में जो ऐसा पॉसिबिलिटी है वैसा पॉसिबिलिटी है, आजकल स्टार्टअप को लोन भी मिला। बाकी के मेंढक कह रहे, आई यू इडियट, आई यू इडियट, चुपचाप रहे, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, चुपचाप रहे, बस बोला ना जो करना है तेरे को, जैसा जितना बोला। तू क्या ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया? पहले तेरी टेक्निकल एजुकेशन खत्म कर। अभी सारा मर्डर तो टेक्निकल एजुकेशन नहीं हो जाता है। कैसे? अब टेक्निकल एजुकेशन की मिनिमम डिग्री इंजीनियरिंग 4 साल, राइट? सिर्फ एमबीए को कोई पूछता नहीं है, सिर्फ एमबीए को कोई पूछता नहीं है। तो इंजीनियरिंग के बाद भी आज 90% लोग एमबीए प्लस इंजीनियरिंग कर रहे हैं 5 साल, सॉरी, राइट, 5 इयर्स। मतलब तेरा जुलूस तो इधर ही निकल गया। 18 से लेके 23 या 24 तक तू तो पूरी तरह से 4-5 साल में इधर ही पड़ा हुआ है। और ये जो गोल्डन एरा है जहां पे बिजनेस के बारे में सीखा जा सकता था, पैसे के बारे में सीखा जा सकता था, वो सारी चीजें बेकार है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, आपको इच्छा है करिए, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ फॉर्मूला को समझते हुए, क्योंकि आपको ये पर्पस होना चाहिए कि मेरी ट्रेनिंग का पर्पस क्या है। ओके, मेरी ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? अगर वो पर्पस ही मीट नहीं हो रहा है तो ट्रेनिंग से फायदा है क्या कुछ? ये बताइए मुझे। मेरा जिम जाने का पर्पस है एक्सरसाइज करना, पेट को फ्लैट करना, लेकिन जिम जाने के बाद मैं इतना खा रहा हूं और पेट और मोटा होता जा रहा है। ओके, या फिर मैं शायद यूज तो कर रहा हूं लेकिन मेरी बॉडी अंदर से खोखली हो चुकी है, इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है कि मैंने इतनी डाइट कर ली, बॉडी इतनी वीक हो गई कि जैसे ही बॉडी को वापस से खाना मिला, बॉडी फूल के वापस कुप्पा हो गई। Is that really meeting the purpose? कार लेने का पर्पस है ताकि आप ट्रैवल कर सको, लेकिन आप ट्रैवल ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ट्रैवल ही नहीं करते हो। Is that meeting the purpose? You know what is the purpose of you doing engineering? 90% लोगों की बात कर रहा हूं। You know, कोई हो सकता है सर मुझे तो बचपन से ही साइंटिस्ट बनना था, सर बचपन से ही मुझे तो इंजीनियरिंग बनना था। ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मिडिल क्लास फैमिली में किसी भी बंदे का कोई भी कोर्स, मेडिकल का कोर्स या इंजीनियरिंग का कोर्स या डॉक्टरी का कोर्स या आजकल कंप्यूटर साइंस या सोशल मीडिया या एनी कोर्स करने का व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस और द रीजन? यू टेल मी। टू गेट अ जॉब, टू गेट मनी, ऑलराइट? जॉब से भी क्या मिलेगा? अल्टीमेटली मनी, ऑलराइट? जब पर्पस ही मनी है, जब एंड रिजल्ट ही आपका मनी है, और मनी के बारे में एजुकेशन ना तो स्कूल में मिल रहा है, ना कॉलेज में मिल रहा है, ना पापा दे पा रहे, ना मम्मी दे पा रही है, ना ही भाई दे पा रहे, ना दोस्त दे पा रहे, ना रिलेटिव दे पा रहे, कोई नहीं दे रहा है। स्कूल नहीं दे रहा है, कॉलेज नहीं दे रहा है, क्योंकि कॉलेज अगर मनी का कैसे देगा? कॉलेज मनी का एजुकेशन, क्योंकि कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं वो खुद नहीं कमा पा रहे मनी, स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं वो खुद सब जॉब में हैं। तो सारे लोग जब जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट बैड, जॉब इज नॉट बैड, आई एम टेलिंग यू दैट। अगर आपका खुद का पर्पस है कि मुझे तो टीचर ही बनना था एंड मुझे सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाना था, देन जॉब इज ग्रेट। ओके, अगर आपका खुद का पर्पस है कि नहीं मुझे शांति है, मैं सिर्फ 10,000 रुपए कमाऊंगा लेकिन मैं यही स्कूल में, अपने गांव की स्कूल में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि गांव के बच्चों को अच्छा टीचर नहीं मिलता है, अगर आप बहुत रिजल्ट के लिए क्लियर हो, अगर आपका मनी रिजल्ट नहीं है तो बात ठीक है दोस्तों। लेकिन 90% लोगों का रिजल्ट क्या है? मनी है। 90% लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। एंड पीपल वांट मनी, बट द प्रॉब्लम इज दे वांट मनी एंड दे आर नॉट गेटिंग द मनी इन देयर एंटायर लाइफ। एंटायर लाइफ दे आर नॉट गेटिंग द मनी। जस्ट इमेजिन दिस, मिडिल क्लास फैमिली में एक आदमी जिंदगी भर खटता है, जिंदगी भर काम करता है, जिंदगी भर उल्टा फॉर्मूला अपनाता है, टीवी देखता है, एंटरटेनमेंट करता है, फोकस करता है, यू नो गॉसिप्स पे फोकस करता है, पड़ोसी पे फोकस करता है, पड़ोसी ने क्या किया, पड़ोसी उस पे सब पे फोकस करता है, और उसके बाद वो चाहता है मनी, और उसके पास जिंदगी में कभी आता नहीं है।
क्या कर पाता है? एक 99% आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि मैंने बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिलीज को देखा है। जिंदगी भर में वो 4 या 5 जरूरी काम ही कर पाते हैं। पहला, जैसा भी हो छोटा मोटा अपना घर बना पाते हैं, वो भी लोन शोन पे ही बनता है, अकेला खुद के पास कभी नहीं होता उतना पैसा। ओके, दूसरी, बच्चों की पढ़ाई करवा पाते हैं, एंड बच्चों की पढ़ाई के बाद शादी, और ये मेजर 3 काम है। और अगर पैसा बच गया तो ज्यादा ज्यादा एक आधा प्लॉट और एक आधा कार एंड प्लॉट, एक प्लॉट सिक्योरिटी के लिए, एक कार सिक्योरिटी के लिए, थोड़ा बहुत एक आधा लाख रुपए का मेडिक्लेम वगैरह इंश्योरेंस, क्योंकि अभी सब कर रहे हैं वो। 99% फैमिलीज कैन नॉट डू मोर देन दिस, आर नॉट एबल टू डू मोर देन दिस, क्योंकि फॉर्मूला गलत है। सो अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द राइट फॉर्मूला? देखिए, राइट फॉर्मूला जानना जरूरी है। सो व्हाट इज द राइट फॉर्मूला? राइट फॉर्मूला में टॉप पे क्या है? नंबर 1, गेट फाइनेंशियल एजुकेशन। ये सबसे टॉप पे है। आप कहोगे सर फाइनेंशियल एजुकेशन, आर यू श्योर अबाउट दैट? 100% श्योर अबाउट दैट। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना तगड़ा होता है, वो मनी को इतना कॉन्शियस होते हैं मनी के बारे में, वो जानते हैं कि कहां पैसा डालने से 10 साल में बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। उनका इंट्यूजन मनी के बारे में स्ट्रांग होता है, उनका फोकस मनी के बारे में स्ट्रांग होता है। दे आर मनी सेवी। ओके, वो लोग मनी के लिए बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, कमिटेड है। ओके, वो जानते हैं कहां बचाना है, कहां बिल्कुल नहीं बचाना है। वो हमेशा ये लोग वो लोग होते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन वाले, वो कभी भी बचाने में बिलीव नहीं करते। वो जानते हैं कि कहां बचाना है, कहां नहीं बचाना। और सिंपल सा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए मेरे सामने एक ऑप्शन है कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मुझे कार खरीदनी है, राइट? मुझे कार खरीदनी है। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, उसी 10 लाख रुपए में कोई मुझे गारंटी दे रहा है कि शेयर मार्केट में डाल के ये 1 साल के अंदर 5 गुना हो सकता है। ओके, अगर फोकस किया तो, लेकिन चांसेस हैं कि 10 लाख का 8 लाख भी हो सकता है, राइट? 10 का 8 भी हो सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि 10 लाख का 50 लाख हो सकता है। ओके, ये एक ऑप्शन है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कार खरीदना है, राइट? 10 लाख रुपए का। ये फाइनेंशियल एजुकेशन जिस आदमी के पास है ना, वो पता है क्या करेगा? वो स्टॉक मार्केट का रिस्क लेगा। बोला 2 लाख गए तो गए, देखा जाएगा। 50% चांसेस है ना 2-3 लाख कम होने के, मैं फिर भी रिस्क लेता हूं, चलो स्टॉक मार्केट में चलते हैं, क्योंकि पास हो गया, 50% रिजल्ट है, पास हो गया तो 50 लाख रुपए आता है, और 50 लाख रुपए से मैं 5 कार खरीद सकता हूं। नहीं तो मैं कार एक लेवल छोटी ले लूंगा, 1 साल बाद ले लूंगा। लेकिन जो इमोशनल फूल है, जो कि मिडिल क्लास हर फैमिली है ऑलमोस्ट, ओके, हर फैमिली में एक कंपैरिजन चल रहा है। उसने कार खरीदी, हमारी भी कार आनी चाहिए, उसने घर खरीद लिया, हमारे पास भी घर चलना है। अरे भाई, बिजनेसमैन कार इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके पास इनकम टैक्स पे उसको पैसा देना है, टैक्स रिबेट के लिए वो कार खरीदता है। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद बिजनेसमैन। कई लोग कहते हैं बिजनेसमैन में तो नई कारें खरीदते हैं। बिजनेसमैन इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसके पास 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए साल का आ रहा है उसको। अगर उसने कार नहीं खरीदी, कभी उसने घर खरीद लिया, कभी उसने लैंड खरीद ली, कभी उसने कार खरीद ली, कभी उसने जेवर खरीद लिया, कभी उसने फर्नीचर खरीद लिया, कभी उसने कंप्यूटर खरीद लिया, क्योंकि उसका टैक्स में पैसा बचेगा। मेरा सीएम मुझे कहता भैया खर्चा करो, नहीं तो टैक्स जाएगा, टैक्स से बढ़िया कार ले लो। डेप्रिसिएशन में 5 साल में कार 0 हो जाएगी, 10 साल में 0 हो जाएगी। डेप्रिसिएशन में कार फ्री में आ जाएगी, कम से कम इतना डेप्रिसिएशन बचेगा 5-7 सालों के अंदर। तो फाइनेंशियल एजुकेशन जिसको है वो स्टॉक मार्केट में जाता है। लेकिन जो इमोशनल फूल है वो कहता है यार स्टॉक मार्केट में तो 2 लाख का लॉस का ज्यादा है, उस आदमी पे कैसे ट्रस्ट करूं, ये तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा रिस्की है, बड़ा चैलेंजिंग है, ये है, चलो लेट्स गो एंड गेट अ कार। अब मुझे ये बताइए, बाइंग अ कार फॉर अ जॉब पर्सन, इवन फॉर अ बिजनेसमैन ऑल्सो, इज इट अ जॉब, इज इट एन एसेट और अ लायबिलिटी? इज इट एन एसेट और अ लायबिलिटी? बाइंग अ हाउस, घर खरीदना, मैं आपसे पूछता हूं, आपने 1 करोड़ का, एक 50,000 या 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी 1 करोड़ का फ्लैट पूना, मुंबई, दिल्ली जैसी जगह पे बुक करता है, 1 करोड़ का फ्लैट। अब इस 1 करोड़ में से 70 से 80% तो आता है लोन से, राइट? एंड लोन का वो कहता है लोन का ईएमआई है 6% पे चल रहा है सर, आज की रेट में 6 तो नहीं है, 7% के आसपास चल रहा है, राइट? वो कहता है सर 7% पे लोन मिल रहा है यार, बहुत कम में लोन मिल रहा है। 60 to 70 लाख उसकी 10 साल 5 साल के सैलरी ट्रैक रिकॉर्ड के कारण उसको 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए लोन मिल जाता है। 30 लाख रुपए पिछले 10-5 सालों में उसने जो बचाया वो देता है, या घर वालों से लेता है, या रिलेटिव से लेता है, या दोस्तों से कुछ लेता है, या किसी तरह से अरेंज करता है। 1 करोड़ रुपए का वो घर खरीदता है, और ये 70-80 लाख रुपए की 70,000 रुपए के आसपास पर मंथ ईएमआई है, जो कि अगले 15 से 20 साल चलेगी। इज दैट क्लियर? अब मुझे ये बताइए, 1 करोड़ रुपए आज की डेट में घर में डाला इस समय, वो भी कहां से? लोन लेके। लोन लेना है तो रीपे भी करना है, रीपे करना है तो अगले 15-20 साल तक रीपे करना है। मतलब अगले 15-20 साल तक आप आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, 2 लाख भी अगर आपने कमाया तो कम बढ़ेगा आपको। इज दैट करेक्ट? बहुत मेहनत करते करते 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख पे आप चले गए तो थोड़ा कंफर्टेबल होकर एक आधा फ्लैट और ले लोगे आप। ये गलती करोगे क्योंकि अब आपके पास और कोई चारा नहीं है। 90% लोग तो उस ग्रोथ को देख ही नहीं पाते हैं। 15 साल वो उस फ्लैट की ईएमआई खत्म होने का इंतजार करते हैं कि वो खत्म होगी तो कुछ अलग करेंगे, तो शायद बच्चे की एजुकेशन पे लगाएंगे। ये 90% से ज्यादा लोगों का थॉट है। खैर, अब आगे की बात करते हैं। ये 1 करोड़ रुपया आज की डेट में, यही 70-80 लाख रुपया लोन, और ये 30 लाख आपने वैसे लिया है। फॉरगेट अबाउट 1 करोड़, इसमें से 50 लाख भी आज अगर आपने एक बिजनेस में डाला, लेट्स से आपने टिफिन सेंटर खोला एक, अगले 10 से 15 सालों में इसका रेवेन्यू कितना हो सकता है? टेल मी दैट। कितना हो सकता है? टेल मी फास्ट 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 फास्ट, आई रियली नीड द रिजल्ट फास्टर। कितना हो सकता है? क्विक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना हो सकता है? गणेश कह रहा है 25 करोड़। कोई पता नहीं लगा सकता कितना हो सकता है, कोई पता नहीं लगा सकता। मेरी आज की ग्रोथ को देख के कोई नहीं बता सकता 10 साल बाद मेरे पास कितना पैसा होगा। मेरे पास 10 साल बाद 100 करोड़ हो सकता है, 1000 करोड़ हो सकता है, 10,000 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि मुकेश अंबानी या धीरूभाई अंबानी ने जब शुरू किया तो उनका कितना बड़ा एम्पायर बनेगा, कोई नहीं जानता था, और आज भी कोई नहीं जानता। आने वाले 10 सालों में रिलायंस का क्या होगा? कैन यू जस्ट प्रेडिक्ट? नो, इट कैन बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 और वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। पिछले साल ही वाज द 5th रिचेस्ट मैन, राइट? आई थिंक अभी वो 7th 8th पे है।
And who knows, he can become the world's richest man in the next 1 year also, 6 months also. Nobody can predict. That's how big the potential of business is. लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के वो कहते हैं रिस्क है बिजनेस, मैं कहता हूं रिस्क के बिना रिवॉर्ड भी नहीं है, राइट? बिजनेस रिस्क है, आई कैन अंडरस्टैंड बिजनेस रिस्क है। क्या जॉब में जाना रिस्क नहीं है? अभी ये बताइए, कोविड के कारण कई ऐसे लोग जो जॉब में थे, लाख रुपए कमा रहे थे, और यंग लड़का लाख रुपए कमा रहा है, जिसके ऊपर उसके 2 बच्चे और बीवी और माता पिता, तीनों चारों पांचों लोग निर्भर हैं, वो कोविड से चला गया बेचारा, वो कोविड से चला गया। अब बताइए क्या रिस्क है? वो तो क्या छोड़ के गया? 1 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी वाइफ के सर पे, और वाइफ मान लो अनएजुकेटेड है या होम मेकर है, या वो चाहती भी इतना पैसा, मतलब उसको वापस से शुरू करना पड़ेगा, वो 10-15 हजार की नौकरी से शुरू करेगी, वो कैसे चुकाएगी ये 70-80 लाख रुपए का लाइबिलिटी? तो बिजनेस ज्यादा बड़ा रिस्क है या नौकरी ज्यादा बड़ी रिस्क है? तो ये घर खरीदना लाइबिलिटी है दोस्तों, क्योंकि आप, अच्छा कई लोग कहते हैं, क्या कैलकुलेशन देते हैं, भाई तू यार घर नहीं खरीदेगा तो 20,000 रुपए की ईएमआई देगा हर महीने, ये 20,000 रुपए, सॉरी मतलब इंटरेस्ट, वो रेंट देगा तू हर महीने 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए के रेंट में तो तेरा 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर तो तेरा घर हो जाएगा, इतने में तो ईएमआई देना। माय डियर फ्रेंड, इट इज अ रॉन्ग एडवाइस। इसीलिए फाइनेंशियल आगे बढ़ने का फॉर्मूला का पहला पार्ट है फाइनेंशियल एजुकेशन। जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, वो इंसान कभी भी राइट फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं कर सकता। ऑलराइट? जिस इंसान के पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है, वो राइट फाइनेंशियल कैलकुलेशन बिल्कुल कर ही नहीं सकता, और इसीलिए सालों साल सफर करता है। अब ये घर ले लिया, भले ये उसके लिए एक बड़ा सुकून है, घर ले लिया, घर ले लिया, घर ले लिया, घर ले लिया। अरे भाई तूने घर क्या ले लिया? तूने अपनी ग्रोथ को मार दिया पूरा का पूरा। लेकिन उस माइंड में क्या है, यार ये 1 करोड़ अगर मैंने बिजनेस में डाला और ये 0 हो गया तो डेफिनेटली 0 हो गया तो बड़ी मुसीबत है, ना तो घर आया ना बिजनेस रहा। लेकिन दोस्तों मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं, कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो पिछले 10 साल 15 साल से बिजनेस में आए और अपनी पूंजी लगा के आए और फिर भी सफल नहीं हो पाए बहुत ज्यादा, और आज उनको आप पूछो यार तुम 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हो बिजनेस में, तुम छोड़ो ना बिजनेस, 50,000 रुपए महीने की जॉब में आ जाओ ना, कितने उनमें से लोग जॉब में आने को तैयार होंगे? टेल मी दैट फास्ट। कितने लोग? ओके, कितने लोग? नो वन, कोई भी नहीं। 1-आधा% शायद कोई आ सकता है जो बेचारा हो, जो मुसीबत का मारा हो, जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हो, राइट? 1-आधा%, और वो भी मन मार के आएगा। तो दोस्तों कुछ तो है ना बिजनेस में। तो आई विल टेल यू व्हाट इज देयर इन बिजनेस। ओके, इनका फॉर्मूला है बिजनेस इज अ स्कूल वेयर यू लर्न एवरी डे, वेयर यू लर्न एवरी डे। बिजनेस में एक नशा है कि भैया सब कुछ पॉसिबल तो है। बिजनेसमैन रोज भी मोटिवेटेड होता है, लेकिन रोज बिजनेसमैन देखता है यार वो भी तो मेरे ही धंधे में है ना, वो मेरे धंधे में है, और वो मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है, हम दोनों ने साथ में किया, और वो आज 2-3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कर रहा है, मैं भी कर लूंगा यार। रोज पॉसिबिलिटी का नशा है, राइट? रोज बिजनेस में आदमी एक्टिव है, रोज वो जुगाड़ करता है, क्योंकि रोज नई सिचुएशन है, रोज वो एक्टिव रहता है, उसकी फैकल्टीज एक्टिव रहती है, रोज वो अलर्ट रहता है, रोज वो फोकस्ड रहता है। ओके, रोज वो फोकस्ड है, रोज वो अलर्ट है, रोज वो सोचता है, डेली वो दिन रात ये सोचता रहता है अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। सो फाइनेंशियल एजुकेशन, राइट फाइनेंशियल कैलकुलेशन आती है, एंड धीरे 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 वो एक अच्छा मैनेजर बन जाता है, मनी मैनेजर। वो धीरे धीरे एक अच्छा मनी मैनेजर बनने के साथ साथ वो धीरे धीरे मनी को अंडरस्टैंड करने लगता है, मनी की कैलकुलेशन को समझना लगता है, एंड दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ नहीं कमाते हुए भी बहुत रिच रहता है वो। Alright, so what I really want to tell you, बिलियनर बनने के फॉर्मूला में फाइनेंशियल एजुकेशन इज फर्स्ट थिंग, राइट फाइनेंशियल कैलकुलेशन इज सेकंड थिंग। स्कूल हो रहा है, स्कूलिंग वेयर यू लर्न एवरी डे, इसके लिए आपको खुद की रिस्पांसिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। एक मिलियनर खुद की रिस्पांसिबिलिटी खुद लेता है, उसके पास हमेशा एक पॉसिबिलिटी थिंकिंग होती है, पॉसिबिलिटी थिंकिंग में वो जीता है, उसके हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा एक्शन लेता है, हमेशा वो मैनेज लेता है। एंड दोस्तों हमेशा ये बंदा जो है ना एक चीज करता है, राइट, एंड ये है इसके पास जैसे ही पैसा आता है ये फिर से रिस्क लेता है। दिस इज रिस्क टेकिंग एपेटाइट। जो ये फाइनेंशियल फ्रीडम, और भी इसमें कई सारी चीजें हैं जो कि आपको और मुझे समझनी पड़ेगी, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कई लोगों को इसको समझने में दोस्तों 1 साल लग सकता है, किसी को समझने में 2 साल लग सकता है, राइट? लेकिन इट्स ऑल दिस थिंग। यू नो, एक मिडिल क्लास फैमिली जो है, या 95% लोग जो सफल नहीं हो पाते पैसों के मामले में, वो लोग एक गलती करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि सफलता 5% साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी, ऑलराइट, एंड 95% टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकलिटी है, राइट? सफलता 5% साइकोलॉजी है एंड 99% या सॉरी 95% क्या है? टेक्निकलिटी है। ये 95% लोगों का थॉट प्रोसेस है। और ये क्या सही है? मैं कहूंगा ये गलत है, राइट? सॉरी, मैं कहूंगा इट इज ऑल ए मिस्टेक, इट्स ऑल रॉन्ग। ये गलत है। सही क्या है? सफलता, सही चीज ये है कि 5% टेक्निकलिटी है एंड 95% साइकोलॉजी है। सफलता 95% साइकोलॉजी है, 95% रिस्क टेकिंग, 95% एटीट्यूड, 95% थॉट प्रोसेस, 95% बीइंग एक्टिव, 95% बीइंग एंथुसियास्टिक, 95% डर को फेस करना। यू नो, रिस्क लेना डर है, राइट? डर को फेस करना। लेकिन हम सब ने जी लिया है सिकुड़ के जीना,
हम सब ने सिकुड़ के जीने की आदत डाल ली है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी वैसे जी रहा है, क्योंकि मामा चाचा ताऊ सभी लोग जिनको मैंने देखा है बचपन से, वो सभी लोग सिकुड़ के जीने की आदत है। वो कभी भी खुल के मर्जी से ट्रैवल नहीं करते, वो कभी भी खुल के मर्जी से अपनी पार्टी नहीं देते, कभी खुल के मर्जी से वो सेलिब्रेशन नहीं करते, कभी खुल के मर्जी से वो कहीं ना कहीं जाते नहीं है, वो खुल के मर्जी से किसी को कभी देते नहीं है, वो खुल के मर्जी से अपनी जिंदगी में वो ला नहीं पाते जो उन्हें चाहिए, वो खुल के मर्जी से वो खा नहीं पाते जो उन्हें रोज खाने की इच्छा होती है, वो खुल के मर्जी से अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को सेट नहीं कर पाते एंड ट्रैक पे नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं एडजस्ट होने की आदत डाल ली है दोस्तों, सिकुड़ने की आदत डाल ली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू रियली वॉन्ट कि ये चेंज हो जाए? ओके, सो दोस्तों इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। पूरी प्रोग्रामिंग जो आज तक की प्रोग्रामिंग है, अगर मुझे 100 किलो मेरा वेट है, अभी थोड़े दिनों पहले मेरा वेट 100 किलो एक्चुअली पहुंच गया था, अब इसमें मुझे लाना है 80 पे। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। उस सेमिनार के अंदर वो बताएंगे कि वेट लॉस करने के लिए आपको ये खाना है, ये करना है, ये एक्सरसाइज करनी है, और वो सेमिनार होगा 1 घंटे का, और उस 1 घंटे के सेमिनार के बाद मेरा वेट 80 kg पे आ जाएगा। इज इट पॉसिबल? 100% नॉट। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 100 किलो से 80 तक लाने के लिए मुझे उन्होंने जो बताया उसको 3 महीने तक उन्हीं की गाइडेंस में फॉलो करना पड़ेगा। मुझे सीखना पड़ेगा व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। मुझे मेरी विल पावर को, मुझे मेरी लाइफस्टाइल को, मुझे मेरे सोने उठने के तरीके को, मुझे मेरे एक्सरसाइज करने के प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। और एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आप पुशअप्स भी करते हैं तो उनसे प्रॉपर कोचिंग लेनी पड़ेगी, गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि राइट तरीका कौन सा है पुशअप्स, जिससे ज्यादा बर्निंग हो सके, ज्यादा वेट हो सके, बिना भूखे रहे कैसे वेट लूज करें, कोई भी चीज का कॉम्प्रोमाइज किए बिना कैसे करें। यू हैव टू गेट कोच्ड। दोस्तों फाइनेंशियल भी ऐसा ही है। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए मिडिल क्लास फैमिली कहता है आई डोंट हैव मनी, आई डोंट वांट टू टेक फाइनेंशियल एजुकेशन। अभी 1-2 आदमी पूछ रहे हैं सर आप बताओ ना कैसे मैं पैसा बनाऊं। दोस्तों अगर इतना सॉलिड होता, इतना आसान होता कि तुझे मैं ये कैप्सूल देता, बोले खा ले और तू रिच बन जाएगा आधे घंटे के अंदर, मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उससे, ये आधे घंटे के 5-5 मिनट के मेरे यूट्यूब वीडियो पे चैनल पे चले जाओ, 100 वीडियो डाले हुए मैंने, रिच कैसे बने, अमीर गरीब का डिफरेंस, ये वो कई सारे वीडियो डाले हुए, देख लो। और मैंने नहीं, हजारों मोटिवेशनल स्पीकर्स ने डाले हुए हैं, और उन्होंने ही नहीं, हजारों स्टॉक मार्केट वालों ने डाले हुए हैं, या फिर अलग अलग फील्ड के लोगों ने डाले हुए हैं। इवन बिलियनर ने भी एडवाइस दी रखी है कैसे रिच बनना है। तो आज रात को देखो यूट्यूब पे दिन रात, और अगले 10 दिन तक दिन रात देखते रहो यूट्यूब पे हाउ टू बिकम रिच। विल यू बिकम रिच? नो दोस्तों, यू विल नॉट बिकम रिच। यू विल हैव टू बिकम डिसिप्लिन्ड फॉर दैट। आपको बहुत ज्यादा एक स्टेप बाय स्टेप कोचिंग लेना पड़ेगा हाउ टू बिकम मिलियनर की। ऑलराइट, मिलियनर बनना बहुत इंपॉसिबल नहीं है, ऑलराइट, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। बिना एजुकेशन के तो इंपॉसिबल है 101%, बहुत ज्यादा आसान नहीं है। अगर आपने कुछ चीजें डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म तक की, जैसे मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूं, आपके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है पैसों की प्रॉब्लम किसी के पास नहीं है। द रियल प्रॉब्लम इज इन हाउ यू मैनेज योर मनी, हाउ टू मैनेज मनी, ये रियल प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम पैसा है नहीं, रियल प्रॉब्लम है पैसे को मैनेज कैसे करें। आपके 80% खर्चे, 80% से ज्यादा आपके खर्चे इमोशनल है, एक इमोशनल एक्सपेंसेस है। 80% से ज्यादा खर्चे, मैं बताता हूं आपको कैसे। टीवी है आपके घर में, ऑलराइट, वंडरफुल, होगा ही होगा, 90% लोगों के घर में है, 90% से ज्यादा के लोगों के घर में। इनफैक्ट जो मैंने देखा है, जो छप्पर लगा के ऐसे सिर्फ टिन का शेड लगा के बैठे ना, उनके घर में टीवी पहले है, बाकी कुछ हो ना हो, टीवी पहले है। अब ये बताइए, क्या टीवी एक इंटेलिजेंट खर्चा है या इमोशनल खर्चा है? कितने लोग टीवी देख के सुपर इंटेलिजेंट बन पाए आज तक? इट्स एन इमोशनल खर्चा। चलिए टीवी को हटाते हैं। आप में से किसी के भी मिलने वाला है, कोई भी मिलने वाला है, उनके घर में शादी है, और कोई दूर का रिश्तेदार, चाचा मामा ताऊ, और पास का रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, जो भी है, आप 5 फैमिली मेंबर्स को जाना है। कितना पैसा एक शादी अटेंड करने के लिए ऑन एन एवरेज खर्च किया जाता है? ओह, सबको नए कपड़े चाहिए, सबको नए कपड़ों के साथ गहने भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अगर इनको हमने जीवन काल में 50 शादियां अटेंड की और उनमें सभी में इस खर्चे को डिवाइड करें तो ऑन एन एवरेज गहने, कपड़े, लत्ते सब मिला के ऑन एन एवरेज 50 शादियों में 25 से 50 हजार रुपए का खर्चा एक एवरेज फैमिली करती है। एक एवरेज फैमिली करती है। आप कहोगे लेकिन शादी तो इंपॉर्टेंट है ना सर। बिल्कुल, शादी में क्या होता है? शादी में आपको 50 लोग देखते हैं, राइट, 100 लोग देखते हैं, करेक्ट, लेकिन वो सभी 100 लोग क्या आपको याद रखते हैं? सो शादी में आप खर्चा कर रहे हो 25-30 हजार, वो सेम काम 10 हजार में भी पॉसिबल है अगर आप 2 साल पुराना कोई कपड़ा पहने तो। लेकिन आपको नहीं शादी है भैया, तो आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम है, आई एम नॉट मोर देन इनफ, आई एम नॉट इनफ, तो मुझे शादी में और अच्छा जाना चाहिए बन के, ताकि कोई तो बोले यस यू आर लुकिंग मोर देन इनफ, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। सो कहीं ना कहीं इमोशनल खर्चे बहुत है। टीवी हो गया, शादी हो गया, बर्थडे पार्टी थ्रो करना, केक खाना ही खाना है क्योंकि सब खा रहे हैं, फैशन है, और पिज्जा 1-2 बार खाना ही खाना है, मूवी देखना ही देखना है, ट्रैवल करना ही करना है क्योंकि सब कर रहे हैं। आई मीन ऐसे कई सारे इमोशनल खर्चे, रोटी कपड़ा मकान के अलावा 90% खर्चे, 80% खर्चे एक मिडिल क्लास फैमिली के इमोशनल खर्चे हैं। क्योंकि सी मंकी डू मंकी, दूसरों ने किया तो मुझे करना है, दूसरों ने स्कूटर लिया तो मुझे लेना है, दूसरों ने साइकिल ली तो मुझे लेनी है, दूसरों के घर में फ्रिज आया तो मुझे आना चाहिए, दूसरों ने इस ब्रांड का कूलर खरीदा तो मेरे पास इस ब्रांड का कूलर होना चाहिए, दूसरों ने अपने बच्चों को ऐसी स्कूल में पढ़ाया तो हमें भी वहीं पढ़ाना है, वैसा तो पढ़ाना है या उनसे बेटर पढ़ाना है। ये एक अनरिटन कंपटीशन हमारे आसपास है दोस्तों। एंड इसीलिए एजुकेशन फाइनेंशियल इसलिए जरूरी है क्योंकि हम समझ सके हाउ टू मैनेज मनी। मनी मैनेजमेंट का हमारा तरीका क्या है, कहां सेव करें, कहां बिल्कुल नहीं करें। देखिए सेव करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह सेव करना है। कहां सेव नहीं करना है। एक बुक खरीदने में कभी सेव मत कीजिए, खरीदिए। मैं कभी नहीं खरीदता था बुक, तो मेरा एक सीईओ जो मेरा कोच था वो बोला बुक क्यों नहीं खरीदता तू? मैंने कहा सर खरीदी थी ना 2 साल पहले, 3 साल पहले। अरे पागल हो क्या?
अरे सर वो अभी तक 2-4 खरीदी थी, वही नहीं पढ़ी अभी तक। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले यार बुक इसलिए नहीं खरीदनी है कि तू पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, बुक इसलिए खरीदनी है कि अगर तूने पढ़ के 4 पेज भी पढ़े और उसमें से एक भी लाइन तुझे अच्छी मिल गई तो वो जिंदगी भर तुझे हजारों गुना रिटर्न दे सकती है। 200 रुपए की बुक आती है लेकिन एक लाइन भी तेरे माइंड में अटक गई, वास्तव में एक एक चीज, मैंने नित्य शांति मेरे कोच से ट्रेनिंग ली और एक सेंटेंस, मेरे को तो वैसे तो हजारों सेंटेंस उन्होंने बोले लेकिन एक सेंटेंस मेरे माइंड में अटक गया और उसने मेरी जिंदगी बदल डाली। व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। बस ऐसी एक लाइन तुझे मिल गई, लाइफ कैन चेंज। सो एक एवरेज आदमी क्या करेगा, एक एवरेज आदमी कहेगा फाइनेंशियल एजुकेशन ना बाबा ना, टीवी रिचार्ज हाँ बाबा हाँ, टीवी रिचार्ज हाँ बाबा हाँ, फाइनेंशियल एजुकेशन ना बाबा ना, ओके, गहने कपड़े लत्ते हाँ बाबा हाँ, लेकिन बुक खरीदना फाइनेंस के लिए ना बाबा ना। बड़ा बोरिंग होता है बुक खरीदना। फाइनेंस के लिए जल्दी उठना हो, सीखने के लिए जल्दी उठना ना बाबा ना, ऑलराइट, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए जल्दी उठना हो, हाँ बाबा हाँ। My dear friend, look at this. So finance को अगर आपको समझना है तो first thing you will have to get educated in finance. आपको मनी क्या है, मनी कैसे होता है, मनी साइकोलॉजी क्या है, मनी का माइंडसेट क्या होता है, मनी किसके पास आता है, मनी क्यों आता है, मनी के लिए कौन सी हैबिट्स होती है उनको डेवलप करना पड़ेगा, मनी के लिए हाई इनकम स्किल्स कौन कौन सी है, ऑलराइट, उनको डेवलप करना पड़ेगा। मनी के लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम कौन कौन सी हो सकती है और उनको कैसे बनाना है ये सीखना पड़ेगा। मनी आपको लाने के लिए आप में से हर आदमी को ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस करने के फायदे क्या है और बिजनेस क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, कैसे आपको जॉब छोड़ के स्मूथली बिजनेस के अंदर आना है। आपको यह समझना पड़ेगा कि बिजनेस भी करें तो कौन से बिजनेसेस हैं जो मैं करूं, कौन से 21 बिजनेसेस हैं जो कि मुझे अगले 1 साल में करने पर रिटर्न देने ही देने वाले हैं 101%, वो भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए होने चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट में होने चाहिए और कम सारी चीजों में। आपको यह समझ में आना पड़ेगा कि अगर आप फाइनेंस के लिए काम कर रहे हैं या मनी के लिए काम कर रहे हैं तो मनी का प्लानिंग कैसे करें, ओके, मनी के लिए गोल्स किस तरह से सेट करें और 5 इयर्स का प्लान उन गोल्स को अचीव करने का कैसे बनाएं, क्योंकि 5 ईयर प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। जनरली जापानीज के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है, हमारे इंडियन के पास ओनली प्लान होता है, सर मैं तो सफल होऊंगा ही होऊंगा। सर ओवर ऑप्टिमिज्म, ऑलराइट, ओवर ऑप्टिमिज्म काम नहीं करता मेरे भाई। प्लानिंग करना होगा, 5 इयर्स का स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करना होगा। ये सारी चीजें आपको फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, मनी की साइकोलॉजी समझनी होगी, रिच पीपल हाउ दे थिंक, साइकोलॉजी ऑफ मनी समझनी पड़ेगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एंड दोस्तों ये सारी चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा।